रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। हमारे पास स्लैब है PQRS। इसके ऊपर सबसे पहले हमने एक इंसिडेंट रे को फॉल कराया, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब ये इस O पॉइंट पे फॉल करी है, इसी के ऊपर फिर हमने क्या किया है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट क्या कर रही है, एयर एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू जी। यहाँ पर अगेन क्या है, एयर, ये हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू ए। अब हमें पता है कि एयर और ग्लास में से रेयर कौन है, एयर। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या है, शिफ्ट हो जाएगी। तो लाइट देखो, लाइट बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। तो लाइट ने जब पहली बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये ही रिफ्रैक्टेड रे SR सरफेस के लिए एक इंसिडेंट रे की तरह एक्ट करेगी। तो अब वो इस T पॉइंट पर फॉल कर गई। T पॉइंट पर फॉल करी है तो उसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो एंगल बनेगा ये इस सरफेस के लिए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, I1 से। अब लाइट क्या कर रही है, ग्लास से एयर, इसका मतलब क्या, डेंसर से रेयर। तो जब डेंसर से एयर में जाएगी या रेयर में जाएगी तो लाइट क्या करेगी, वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। तो ये चली गई नॉर्मल से दूर। तो लाइट ने अब दूसरी बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ये है इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे और नॉर्मल ने एक एंगल की फॉर्मेशन की है विच इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। अब इसमें देखो हमें किस तरह से स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। हुआ ये है कि ये अगर स्लैब ना होता तो ये लाइट की ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी, अगर स्लैब ना होती, ठीक, तो ये हो गई। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन है रे की और जो एमर्जेंट रे है, उन दोनों को हमें क्या बताना है, पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक। इसके अलावा दूसरा हमें ये भी प्रूफ करके बताना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअल था और जो एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये दोनों क्या है, ये आपस में इक्वल है। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। तो अब देखो इसे प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे। हमें स्नेल्स लॉ याद होना चाहिए। स्नेल्स लॉ को हम उन्हीं पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे जिन पॉइंट्स से लाइट ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया है, चेंज किया है। और हमारे पास दो ही ऐसे पॉइंट है, एक पॉइंट तो है O और दूसरा पॉइंट क्या है, T। तो पहले हम A पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा O पॉइंट और ये रहा हमारे पास क्या है, T पॉइंट। ये एंगल माना था हमने क्या, I1। तो देखो इसे लिखते हैं कैसे। तो हमने ये लिखा सबसे पहले कि अप्लाई करो, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O। तो O पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। अब इधर कौन है, रेयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, A। ग्लास का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इस O पॉइंट पे कैसे अप्लाई करेंगे, हमने लिखा कि म्यू A इंटू साइन आई इज इक्वल टू, फिर लिखा जिस मीडियम में लाइट जा रही है तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया और इस मीडियम में एंगल कितना बन रहा है, R। तो ये लिया साइन R। गलती ना हो ऊपर, इसलिए हमेशा किसको रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो साइन आई अपॉन में क्या लिख दिया, ये लिख दिया साइन R इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू जी अपॉन में म्यू A। तो ये इक्वेशन तो हो गई फर्स्ट। अब दूसरा, किस पॉइंट पे लाइट ने डायरेक्शन को चेंज किया है, वो है T पॉइंट। तो फिर से क्या करो, अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ। तो हमने लिखा अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट T। तो T पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे कि जिस मीडियम से लाइट आई उसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ग्लास से आई है। फिर उस मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है, O पॉइंट के साथ, तो वो है साइन आई इज इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट गई, किस में गई, एयर वाले में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उधर एंगल क्या बना, उधर एंगल बन रहा है साइन E। गलती ना हो फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऊपर ही रखो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, वो है साइन I1 अपॉन में ये क्या हो गया, साइन E इज इक्वल टू कि ये हुआ म्यू A अपॉन में म्यू G। और ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है। इसके बाद
हमने क्या करा कि ये जो एमर्जेंट रे थी, यही थी एमर्जेंट रे, इस एमर्जेंट रे के पाथ में हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया। तो ये लगाया प्लेन मिरर। तो जब हमने ये एक प्लेन मिरर लगाया तो लाइट जिस भी रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या होगी, अब ये वापस चली जाएगी। ठीक, तो अब हमने क्या लिखा, अब हम ये कर रहे हैं कि प्लेस करो, प्लेस अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर को प्लेस किया, प्लेस अ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ एमर्जेंट रे। तो एमर्जेंट रे के पाथ में हमने प्लेन मिरर लगाया, ये लगा दिया। तो अब लाइट रे ऐसे चली गई वापस इस एरो से, हमें पता पड़ रहा है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से करो, अप्लाई कर दो। तो हमने लिखा फिर से कि अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट टी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाओ। तो इस बार एंगल इंसिडेंस का कौन सा बन गया, ये बन गया एंगल ई वाला। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, एयर का लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया साइन ई इज इक्वल टू, इधर हो गया ग्लास, इधर हो गया साइन I1। ठीक, अब फिर से गलतियां ना हो तो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऊपर ही रखना है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, साइन ई। तो ये लिखा साइन ई अपॉन, ये लिखा फिर साइन I1 इज इक्वल टू, ये लिख दिया म्यू जी अपॉन में म्यू ए, और ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, अब हमें देखो क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो हमने ये किया कि हम लोग पहले कौन कौन सी इक्वेशन को देखेंगे। देख, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इधर से हमारे पास कौन सी है, सेकंड इक्वेशन, इधर से हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई है थर्ड इक्वेशन। ठीक, लाइट देखो, लाइट, अच्छा ये म्यू जी हो गया, इधर हमने लिखा है साइन ई इंटू म्यू ए, ये हो गया म्यू जी इंटू साइन आई, तो साइन ई अपॉन साइन दिस, और म्यू जी इंटू म्यू ए हो गया। तो एक बार तो इक्वेशन के पेयर उठाओ, सेकंड और थर्ड। तो हमने लिखा कि भाई जैसे फ्रॉम इक्वेशन, तो हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हमने लिया। तो देखो सेकंड और थर्ड में ध्यान से देखना है, बिल्कुल इनकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है थर्ड इक्वेशन से। तो सेकंड के एलएचएस में कौन है, साइन आई अपॉन में साइन ई। तो इसे तो लिखा हमने ऐसे कि साइन I1 अपॉन में ये लिख दिया साइन ई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखो थर्ड इक्वेशन में ये क्या है, साइन ई इंटू साइन I1, तो ये लिखा साइन ई इंटू साइन I1, तो ये तो हो गए LHS। अब लेते हैं इनका RHS, RHS में है म्यू ए अपॉन म्यू जी, और इधर क्या है म्यू जी अपॉन में म्यू ए। ठीक, तो देखो म्यू ए अपॉन में म्यू जी मल्टीप्लाई, ये हो गया म्यू जी अपॉन में म्यू ए, तो ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू, और इसे लिख दिया म्यू ए अपॉन में म्यू जी मल्टीप्लाई म्यू जी अपॉन में म्यू ए। अब देखो इसे और कैसे लिख सकते हैं कि लाइट कहां से आ रही है, ग्लास से एयर, तो ये लिखा ग्लास से एयर मल्टीप्लाई, और ये क्या है, ये है एयर से ग्लास। तो इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। जैसे कि अगर सपोज कर कोई एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल ये बोला कि भाई जो लाइट है वो एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में। ठीक, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3। तो उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालो जब लाइट ग्लास से किस में जा रही है, एयर में जा रही है। तो पहले यहाँ का रेशियो पता होना चाहिए, भाई यहाँ का रेशियो कितना हो जाएगा, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास अपॉन एयर, तो ये आ गया 3/2। लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास। अब रेशियो निकालो, रेशियो किस चीज का निकालना है कि जब लाइट कहाँ जाए, ग्लास से एयर, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पे यही चीज तो बताई गई है, ये चीज ये हो गई ना कि भाई जी म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, जस्ट रेसिप्रोकल है ये वाला जो सेक्शन है। ठीक, तो एक पेयर तो इक्वेशन का हमने ये उठाया है। अब इसका दूसरा पेयर देखो कि दूसरे पेयर में हमें क्या करना है। दूसरे पेयर में हम लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ले रहे हैं।
तो देखो इसका RHS ये रहा म्यू जी अपॉन म्यू ए, इसका RHS भी क्या है म्यू जी अपॉन म्यू ए, दोनों क्या है इक्वल। तो इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन में साइन आई वन हो जाएगा। तो ये हमने लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड हम लोगों ने लिखा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन में साइन आई वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई यही तो लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आई वन। अब यहां ध्यान से देखो जरा कि ये वाला नॉर्मल डायग्राम में और ये नॉर्मल आपस में क्या है पैरेलल, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली ये क्या बन गई ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब I1 और R दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर से। तो हमने क्या लिखा यहां पर ये लिख दिया कि एज एंगल R इज इक्वल टू एंगल I1। तो उस दौरान क्या होगा कि ये चीज और ये चीज क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो देयरफॉर वी कैन राइट साइन I इज इक्वल टू साइन E, और हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल I है वो किसके बराबर हो गया एंगल E के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। और यही चीज शो करती है दिस शोज दैट, ये चीज शो कर रही है दैट द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल। तो ये हमें डेरिवेशन करने हैं, एमर्जेंट रे आर पैरेलल। इसमें दो चीजें पूछता है, ठीक है, पैरेलल शो करा लिया, ये एंगल इक्वल दिखा दो, और ये कंडीशन को प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। इसे बहुत अच्छे से समझना है।